जीवन की सुंदरता समझ में खोई है। समझ सत्संग में छुपी है। सत्संग गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा और गुरु प्रेम में छुपा है। उत्स नहीं जानने के कारण हम भटकते हैं और ये भटकाव जन्मों का है। पर एक झूठी आशा मन ने हमें दिला रखा है कि एक दिन सब ठीक होगा। अगर दिशा सही नहीं है तो कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। ये भटकाव, ये अटकाव बस तुम्हारी श्वासों को खाएंगी एक एक करके। इसलिए पहला जो सूत्र है जीवन में आनंदित होने का, वो सद्गुरु के शरणापन्न होना। टू बी फ्रैंक, इसके बिना कोई उपाय नहीं दिखता है भी नहीं। बाकी सब ऐसी चेष्टाएं हैं जो हमारे शरीर को परिश्रांत करेंगी, थकाएंगी, मन को उलझाएंगी। परंतु समाधान कहीं नहीं होगा। इनके भीतर ये वाणी है, उनके औरे के पास उनकी दिव्यता, पवित्रता, उनका ओज, तेज, प्रेम, उनके मौन रहते भी अपने भीतर समाहित किया जा सकता है। पर मनुष्यों की एक सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? वो अपने से ऊंचे व्यक्ति को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ऊंचा हो नहीं सकता, प्रयत्न करने पड़ते हैं और स्वीकार कर नहीं पाता। टांग ऊंची, हमसे ऊंचा कैसे होगा ये? पर यही उसके सत्संग में व्यवधान है। मनुष्य का अहंकार सदा अपने से निम्न व्यक्तियों के साथ उसको जोड़ता है, जहां उसकी दादागिरी चल सके, समझदारी चल सके, लीडरशिप चल सके, तो बड़ा संतुष्ट रहता है वो। पर उससे थोड़ा सा भी ऊंचा आदमी उसको मिले तो उसको स्वीकार नहीं करता। वो स्वीकार तो छोड़ो, उसको गिराए कैसे उस चक्कर में लगा रहता है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है। पहला तो दुर्भाग्य यह है कि तुम ऊंचे हो न सके पूर्व के कर्मों के कारण। एक सौभाग्य मिला कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें यह स्वतंत्रता दी गई कि तुम अपने से ऊंचे को चुन सकते हो।
पर तुम्हारे अहंकार ने फिर बाधा दिया कि मैं अली बाबा बन जाऊं और 40 चोर साथ रखूं तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे से ऊंचा उससे मेरा संबंध कैसे होगा? और इसी में सारे सत्संग का मर्डर, गुरु शिष्य परंपरा, अपनी आत्मा, अपने सुख, चैन, आनंद, प्रेम, शांति, अध्ययन, अध्यापन, अध्यात्म, धर्म, जीवन, सबका मर्डर आदमी कर चुका है, हत्याएं कर रहा है। तुम ऐसा मत करना। तुम्हें ऊंचा कोई मिले तो स्वीकार करना, पर तुम करोगे नहीं। अपने जैसे 10-20 लोगों को जुटाओगे और जीवन के अपने अमूल्य श्वासों और क्षणों को गंवाकर आत्मवान होने के लिए अपने समय को तुम खर्च न करोगे, बल्कि उस ऊंचे को कैसे गिराया जाए। ये जितने भी ऊंचे लोग हैं, नानक, सूर, मीरा, कबीर, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्या कारण है कि दुनिया इनकी शत्रु रही है? वो तो सबके लिए आए हैं। वो तो प्राणी मात्र का भला चाहते हैं, सबका। पर उनके जीते जी संसार में सबसे ज्यादा दुश्मन इन्हीं के हुए। इसमें बस यही एक वृत्ति मनुष्य की काम करती है कि अपने से ऊंचे को वो स्वीकार नहीं कर सकता है। और आध्यात्म का ये एक सिद्धांत है कि अपने से नीचों के साथ बिल्कुल रहना मत, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। गिव हिम सम रुपीज, अन्न, वस्त्र, डोनेट हिम, बट साहचर्य मत रखना उनके साथ। वो तुम्हें खींच ले आएंगे अपने तक। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, अच्छा इसमें ये गुण है, हम तो हो नहीं पा रहे हैं, खींचेंगे इसको नीचे। जानबूझकर क्यों टाइम बॉम्ब के साथ घूम रहे हो? जब समझ गए कि ये फटेगा, तुम्हारे चीथड़े उड़ाएगा, फिर भी तुम क्यों रहते हो? क्या ऊंचे लोगों की कमी है इस संसार में? सत्य, प्रेम, न्याय, करुणा में जीने वाले लोग हैं। जीवन में जिसने भी ऊंचाई प्राप्त की, उसने अपने इस अहम को मारा है, और साथ साथ वहम को भी मारा है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। शरणागति और प्रपत्ति ही जीव के उत्थान का कारण है। जो गिरता है वही शिखर पर उठता है। जो गिरता है सद्गुरु के चरणों में, वो उठता है परमात्मा की गोद तक, वहां तक पहुंचता है। गिरना जरूरी है, पर तुम जहां गिर रहे हो वहां नहीं। जहां गिरना जरूरी है वहां। क्या करोगे इस नश्वर शरीर की नेतृत्व, दादागिरी? 8 अरब लोगों के बीच में अगर 4-5
20-25 मूर्ख तुम्हारी जय जयकार करते ही हैं। भिखारियों का प्रेसिडेंट अगर कोई चुना जाए तो भिखारी ही तो होगा। अब प्रेसिडेंट शब्द से क्या हो जाएगा कि प्रेसिडेंट हो गया। प्रेसिडेंट सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, प्रेसिडेंट। उसके बाद छुपा हुआ था, छोटा लिखा हुआ था, बेगर्स प्रेसिडेंट, बेगर छोटा लिखा हुआ था कोष्ट में। अब प्रेसिडेंट इतना बड़ा, जैसे भूतपूर्व विधायक लिखवाते हैं ना, तो भूतपूर्व छोटा लिखवाते हैं और विधायक बड़ा लिखवाते हैं। ये ऐसे ही समूह के लोग हैं, 10-5 उल्टे फुल्टे चमचे पाल के, चम्मच टाइप के लोग, अज्ञानी। वो भी किसी को गिराने में इंटरेस्टेड हैं और उनका प्रेसिडेंट भी किसी को गिराने में इंटरेस्टेड है। और इनके जीवन का उद्देश्य यही है, ये गिरते हैं, दुखी रहते हैं। इससे अच्छा है तुम अकेले रहो, एकांत। अगर ऊंची संगति न मिले तो एकांत रहना उचित है। और जब मिल जाए तो फिर शरणागति करना उचित है। अनादिकाल से शास्त्र, संत, जीवन, आनंद, ये जीवन क्या है, क्यों मिला, क्यों हम आए हैं, ये सब एक पहेली जैसा है, उलझन है। पहली लाइन अगर सत्य है कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है जीवन, तो फिर बाकी की जिंदगी में जो डिप्रेशन है, जो भिखारियों से हम जी रहे हैं, वो क्या है। अगर ये सत्य है कि बड़ा दुर्लभ है, तो ये भी तो सत्य है कि तुम बड़े भिखारी हो, बड़े दुखी हो, हैरान हो, परेशान हो। दुर्लभ उनके लिए है जो इसकी महिमा को समझे हैं कि दुर्लभ है, दुर्लभ बनाया जा सकता है। दुर्लभ है नहीं, दुर्लभ बनाना होता है। अनगढ़ा ये शरीर है, मिला है, अब समय मिला है कारपेंटर की तरह उस लकड़ी से फर्नीचर बनाने का। कृति, एक मूर्तिकार उस पत्थर से मूर्ति को बाहर निकालता है, विग्रह को। तुम भी अनगढ़े पत्थर हो और मूर्तिकार भी तुम स्वयं ही हो। गुरु सिर्फ बताएगा, छेनी इत्यादि खुद ही चलाना होगा तुमको अपने ऊपर। वो दर्द तुम्हें सहन करना होगा। मनुष्य गुरु के सन्निधि में ऊंचे आध्यात्म के लिए दर्द सहन नहीं करता। वो अपने अहम, वहम, लोभ, क्रोध, तृष्णा में रोज अपमानित होता है। इस समाज में हम रोज अपमानित हो रहे हैं। हमसे बढ़िया कपड़ा कोई पहन के आया, हमारा मन अपमानित हो गया। हम बोल पाए न बोल पाए। हमसे बड़ी चमकती गाड़ी कोई लेकर के आया, हम अपमानित हो गए, अपने को छोटा समझने लगे। ऐसा लगा जैसे हम कीड़े हैं। और ये तो संसार है। यहां तुमसे कोई सुंदर भी होगा, यहां तुमसे कोई इंटेलिजेंट भी होगा, कोई कलाकार भी होगा किसी किसी कला में। तुम कहां कहां शोक मनाओगे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि आदमी के पास समय कम पड़ जाएगा शोक मनाने को। अगर वो रूटीन फिक्स करे कि 8 बजे गाड़ी के लिए मनाएंगे 5 मिनट का शोक कि अभी तक अच्छी गाड़ी नहीं आई। अगर वो लिखे तो लिखते लिखते वो देखेगा कि 24 घंटे में तो
बहुत सारी चीजें अभी भी बच गई जिसका शोक मनाना था, शोक मनाने का भी समय नहीं है। आपको कभी कभी अपने आप को जज करना पड़ेगा, खुद को। और जज जब भी करें तो मन से नहीं करें, फिर शास्त्रों से करें, गुरु के वाक्यों से करें, क्योंकि मन तो जजमेंट फिर पक्ष में ही दे देगा। मन कहेगा, मैक्सिमम मन क्या कहता है, आपने सुना है कभी? ठीक है कि मेरे से गलती थोड़ी बहुत हो गई होगी, लेकिन, अब ये लेकिन बड़ा खतरनाक है। मतलब मेरे से थोड़ी बहुत हो गई थी, लेकिन अगले से, यहां भी खुद को वो जजमेंट दे रहा है कि तुम बहुत अच्छे हो। ये जजमेंट नहीं है, ये जीवन के विनाश का एक और कदम है, दुख के खाई में गिरने की एक और छलांग है। जजमेंट अकॉर्डिंग टू योर गुरुवाणी, शास्त्रवाणी, धर्मवाणी, आध्यात्म, उसके अनुसार लेना है। सेल्फ जजमेंट नहीं लेना है। सेल्फ अगर तुम आत्मा समझते हो अपने आप को, तब तो ले लो, यू आर ऑलरेडी सद्गुरु। जो आत्मवान है वो सद्गुरु है, जो आत्मवान है वही महात्मा है, जो आत्मवान है वही ऋषि, वही मुनि, वही साधु, वही संत, वही सज्जन, और तो और वही अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, सब है वो, अंतर्यामी खुद वही है। अगर परिचित हो तब कि तुम आत्मा हो, पर वो स्थिति है नहीं। सब कुछ इंद्रिय, शरीर और मन से निर्णय हो रहा है। स्पर्श करना भी एक इंद्रिय है। किसी ने गरम लगा दिया, पागल हो गया क्या, मोड़ देंगे थप्पड़ से। इंद्रिय ने निर्णय लिया, मन ने गालियां दी। क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा का जहां तक संबंध है तो वहां तो लिखा है ना, ये जलती है, न कटती है, न मरती है, तो तुम जले कैसे? जब किसी मांडव्य ऋषि को सूली पे चढ़ा दिया जाता है तो कहां वो चिल्लाते हैं? आत्मस्थ हैं। कोई जरूरी थोड़ी कि भारत में ही आत्मवान लोग पैदा हों। सुकरात तो पैदा हुआ, सुकरात को मारा जा रहा है, फिर भी मौज में है। कोई जरूरी थोड़ी कि भारत में ही आत्मा की खेती हो रही है, केवल भारतीय लोग आत्मवान होंगे और बाहर वाले नहीं होंगे। ये तो कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी समय। पाकिस्तान में भी हो सकता है कोई, क्या संभावना वहीं खिल पड़े एक फूल। हर जगह संभावनाएं बनी रहती हैं। ऊंचा संग खोजो। ऊंचा संग खोजना अपमान नहीं, तुम्हारे जीवन का सच्चा सम्मान है। अपमान उस अहंकार का है जो तुम्हें बर्बाद करने वाला है। उसका अपमान हो, हमें क्या लेना देना। कोई चिकित्सक हमारे जख्म को, घाव को काट के ठीक कर दे रहा है, हटा दे रहा है, रगड़ दे रहा है, वो जख्म को खत्म कर रहा है, हमें थोड़ी खत्म कर रहा है। पर अक्सर आपने देखा होगा कि आदमी बड़बड़ाता है जख्म खत्म होने पर, चिल्लाता है, गाली देता है, अरे जान मार दिया, अरे मार दिया, अरे। अब वो डॉक्टर क्या बोले कि मार नहीं दिया बे, बचा दिया। कुछ दिन के बाद मामला तेरा खत्म था, बचा दिया, बस। ये तो रोज घटनाएं होती है ना तुम्हारे जीवन में। चोट लगती है तो इलाज अच्छा नहीं लगता,
बुखार होती है तो डॉक्टर से कह देंगे अब 3 दिन काढ़ा पियो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब कुछ नहीं खाएं, बोले नहीं, तो अच्छा थोड़ी लगता होगा वो। हलवा पूड़ी तो सबका मन करता है खाते रहने का। तो जब भी तुम्हें कोई शाश्वत सुख देने का प्रयत्न करेगा, तो जो 6 शत्रु तुम्हारे भीतर तुम्हारे संगी साथी बन के बैठे हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, वो तुमको भड़काएंगे। और इनसे तुम्हारा संबंध जन्मों का है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, गुरु से हो न हो पर इनसे जरूर है। आत्मवान हर आदमी नहीं हुआ इस पृथ्वी पर काम क्रोध मदमोह लोभ मात्सर्य से हर आदमी डूबा रहा। कॉमन ये है, बहुमत इसके पास है। वो तो कोई बिरले होते हैं। तो इनका संग तुम्हारे साथ पक्का है। और जब भी तुम्हें कोई आत्मवान सद्गुरु छुएगा, तो ये 6 के 6 बिलबिलाएंगे, तुम्हें भड़काएंगे, तुम्हें विद्रोही बनाएंगे। अब यहां तुम्हें निर्णय करना है कि इन 6 के साथ रहना है, या जो सामने खड़ा है आत्मस्वरूप मेरा अंतर्यामी, उसके साथ रहना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। तुम निरीह नहीं हो, गरीब नहीं हो, तुम दुर्बल नहीं हो। नहीं कहते महाराज जी हम बहुत निरीह। अरे निरीह नहीं हो भाई, तुमने चुनाव किया है निरीह का, तुमने चुनाव किया है दुखों का। दोनों खड़े थे सामने, चुनाव हो रहा था। आनंद भी खड़ा था, सच्चिदानंद भी खड़ा था, अब घर घोड़ानंद भी खड़ा था जो तुमको रुलाएगा। तुमने उसको चुना। इसलिए विचार करिए। और बहुत ज़्यादा बोलना भी क्या ठीक है, घंटे भर बोलूं, 4 घंटे बोलूं। हमारी स्पीड तो बहुत तेज है, आपको पता है। जब बोलने लगेंगे तो दर 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 तुम्हारी समझ से बाहर चली जाएगी। फिर अब तो हम बहुत स्लो बोलने लगे, बहुत आराम से। नहीं, सांस नहीं मिलती थी लोगों को। वो एक लाइन समझते तब तक 5 लाइन हो जाती थी, उनको रिपीट करना पड़ता था। अब हम बहुत समय देते हैं कि चाह गई चिंता गई मनुआ भई बेपरवाह। अब इतना ही समझना है तो इसको समझने के लिए क्या धड़धड़ा के समझाएं। चाह गई चिंता गई मनुआ भई बेपरवाह। और जिनको 40 चोरों के बीच में अली बाबा का पद नहीं चाहिए, असल में वही हैं शहंशाह। पर इन 40 चोरों के बीच जो अली बाबा बनने का रोग लगा है, हर आदमी अपने आप को लीडर के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, 24 घंटे लीडर में लगा हुआ है कि लीडर, इस क्षेत्र के तो हम लीडर हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। परिकरों में लीडर कौन है? तो मामा और जीतू में पूरा संघर्ष है। मामा कहते हैं हम पुराना है, ये कहता है पुराना से क्या होगा, हमारा देखिए कैसे हम एकदम बिल्कुल विवेकानंद की तरह रहने लगे। अब हमको होना चाहिए। परिकरों में भी लीडर कौन होगा? और तो छोड़ो, सत्संग जब पूर्ण हो जाए उस समय सबसे पहले सदगुरु भगवान की जय कौन बोलेगा? एक अगर बोल दिया है तो उसका हम नहीं मानेंगे।
सदगुरु आदमी कंफ्यूजन है कि किस में जय बोलूं। हाड़ हैं, चारण, इसमें भी कंपटीशन। अब भारत है, दुनिया है, यहाँ तो पीएचडी किए हुए और अच्छी अच्छी डिग्रियां लिए हुए लोग प्यून के लिए 10-10 लाख लोग भर रहे हैं कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में हमारा हो जाए। भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है। हर जगह आदमी बिल्कुल टूटा हुआ है। वो आदमी, तुम बाहर से जिस आदमी को जैसा देखते हो ना, वो भीतर से उतना ही डरपोक, डरा हुआ, एकदम अपने ही कृत्य से, अपने ही कर्मों से, आशंकाओं से, अज्ञानताओं से डरा हुआ आदमी है। उसको कहीं भी अपना जगह पक्का नहीं लगता। लगता है ये जगह छिन जाएगा हमारा। आध्यात्म के क्षेत्र में रह के अगर इतनी चिंताएं हैं तो आपको लगता है कि आप आध्यात्म के क्षेत्र में हैं। बस आपने जगह बदला है, कपड़े बदले हैं, कुछ तिलक इत्यादि आपने ले लिया है, लेकिन भीतर से अपने आप को बदलने को तुम बिल्कुल राजी नहीं हो। हमारे गुरुदेव कहा करते, पॉपर इगोइस्टिक, बहुत प्यारी शब्द है ये। इगोइस्टिक तो है, ईगो माने अहंकारी, थोड़ा प्राउडी, अज्ञानी ही बोलो उसको। पॉपर माने होता है दरिद्र दरिद्र इगोइस्टिक। भाई एक होता है स्वाभिमान, स्व का अभिमान, इसके लिए शास्त्र ने अलाउड किया, यू कैन डू। सुतीक्षण जी ने रामचरितमानस में इसको दर्शाया पात्र बन करके कि अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति और वो पति मेरे। ये अभिमान था उनको कि मैं रघुपति का सेवक हूं और वो मेरे सच्चे पति हैं। बोले ये अभिमान तो मैं जीवन भर रखूंगा, चाहे मेरे को कोई कुछ कहे। राम जी बोले हम भी तेरे को आशीर्वाद देते हैं, बोला जरूर रखना, छोड़ना मत। ये अहंकार जिसको होगा अभिमान, उसको दूसरा अभिमान नहीं सताएगा। पर जिसे लीडर होना है, यह आश्रम में चलेगा किसका? गुरु जी के बाद कौन? वो आध्यात्म से होगे कि दादागिरी से होगे, कि पैसे खर्च करने से हो जाओगे, कि षड्यंत्रों से हो जाओगे, कि बहुमत से हो जाओगे? 10-20-40 आदमी जुटा लोगे कहीं से, तो ये कोई चुनाव का जगह थोड़ी है कि हाँ लाडली प्रसादम वार्ड के पार्षद ये चुने गए और इधर प्रिया चित्त बिहारी वार्ड में इनको पार्षद बना दिया गया, 35 वोट से जीत गए। ये कोई चुनाव का जगह थोड़ी है। इसलिए जब संन्यास दिया जाता तो गुरु अपने शिष्य को ये कहते जाते समय, आते तभी कह देते पहले, सुन जब तक आश्रम में यहां है सदा याद रखना कि घर द्वार छोड़ के क्यों आया है।
ये हर एक साधक को याद रखना पड़ता है। तब वो 12 वर्ष 25 वर्ष तक रहते थे, 20-20 साल तक रहते थे गुरुकुलम में। 5 साल 8 साल होता था, 10 साल में चले जाते थे, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन गुरुकुलम में ही चलता रहता था। एक लंबी अवधि होती थी गुरु के पास रहने की। तो गुरुदेव आते के साथ कहते थे, सुन, सोते उठते बैठते खाते और तुम भी आनंदम, गुरुकुलम के जितने भी विद्यार्थी आप सब बैठे हैं, आप सब भी जहाँ जहाँ से आए हैं प्यारे बच्चों, आप भी याद रखना कि माता पिता को छोड़ के हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। घर था, माता पिता, बढ़िया रोटी मिल रही थी। अगर सब छोड़ के आए हैं तो अर्थात हम विद्या अर्जन करने आए हैं, अध्ययन करने आए हैं, ये न भूलें। ऐसे ही जो परम आध्यात्मिक हैं उन्हें यह सोचना चाहिए कि हम इस सराय खाने में, धर्मशाले में क्यों आए हैं। दुनिया तो धर्मशाला है, ये तो अपना घर है नहीं, जाना है। तो सदा याद रखना होता है कि हम यहां क्यों आए हैं। यह मुसाफिर खाना है, चला चली का बेला है। तो खाते समय, सोते समय चिंतन करते, हर एक ही चिंतन हो, मैं दुनिया में क्यों आया हूं। मुझे पक्का विश्वास है 99% लोगों का जवाब मिलेगा कि डिप्रेशन में रहने के लिए, क्योंकि 99% डिप्रेशन में ही है। जरा पूछो तो एक बार प्रश्न कि दुनिया में क्यों आए थे। खुद पे लज्जा आएगी तुमको कि देवताओं ने कहा कि मैं मनुष्य बनने के लिए तड़पता हूं, तरसता हूं, काश कि मुझे मनुष्य बना दिया जाता, और तुम मनुष्य बनकर भिखारियों की तरह घूम रहे हो। और फिर भी उन्हीं देवी देवता के सनातन संस्कार को मानकर अपने आप को भक्त और साधक कहने की हिमाकत भी कर रहे हो। अगर तुम मानते हो तो तुम्हारे ही देवी देवता कहते हैं कि हमको देवता से हटा करके एक बार मनुष्य बना दीजिए प्रभु, एक बार हमको मानव में जन्म लेना है। तो हमको कभी कभी लगता है देवता लोग भी भूल में हैं, सर्वे ठीक से नहीं कर रहे हैं आजकल। एक बार सर्वे कर रहे हैं तो कहेंगे कि बाप रे बाप, हम दोबारा नीचे, हमको नहीं चाहिए आनव मानव का जन्म। वो कभी होगा, वो एक समय जब मानवता अपनी श्रेष्ठता को छू रही होगी, मानवीय मूल्यों का वास्तव में इस संसार में पालन हो रहा होगा। मानवता आनंद का पर्याय बन गया होगा। मानवता इज इक्वल टू आनंद, मनुष्य आनंद, आदमी आनंद। जब ये होगा तब देवता सोचते होंगे कि मैं आदमी बन जाता। अब कहीं वो आ जाएं और सर्वे करें कि ये तो मंदिर, गुरुद्वारे, सोते उठते बैठते ये पैसा बोलता है, टक टका टक टक टका टक टक। तब इंद्र बोलेंगे फिर हमको क्या कमी है, मैं तो इंद्र हूं, स्वर्ग का राजा हूं, किसी चीज की कमी नहीं, फिर मैं क्यों मनुष्य बनने आऊं जब ये टका के पीछे भागने वाले लगे हैं। 2 टके के लोग, 2 टकिया लोग टके के पीछे भाग रहे हैं, वो क्यों बनेंगे। इसलिए मैं नहीं मानता कि ये देवता इत्यादि कभी ऐसा सोचते भी होंगे कि हम मनुष्य बन जाएं। ये टोटली रॉन्ग है मेरे हिसाब से, अब के हिसाब से। नहीं गुरुजी आप समझे नहीं, मनुष्य में यह है कि साधना करके वो मुक्त हो सकता है। अरे काय को मुक्त होगा, जीते जी मुक्त नहीं हो रहा है, वो बाद में मुक्त होगा। अब मुक्ति वक्ति भी हमें समझ नहीं आती कि हमको जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना पड़े। काहे को मुक्त हो जाना पड़े, आएंगे जी, अपना वृंदावन है, एक बार नहीं बार बार आएंगे। कौन सी ऐसी मुक्ति की जोर पड़ी है कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं। काहे को मुक्त हो जाएं, मुक्त हो जाएंगे तो गुरुजी कैसे बनेंगे, गुरुजी नहीं बनेंगे तो सेंड्रा आएगी कैसे फिर वहां से। तो आनंद करेंगे जी, आना जाना लगा रहेगा। मुक्ति होना है, हे
जन्म मरण के चक्र से। अच्छा, ये कुछ लोगों ने रट लिया है इसको, आके कहते हैं महाराज जी हाँ, ये जन्म मरण के चक्र से कब मुक्ति मिलेगा। फिर 2 मिनट और बतियाए, महाराज जी वो ठेकेदारिया में बड़ा तकलीफ आ रहा है, थोड़ा वो मंत्री जी को कह देते ठेकेदारी मिल जाएगा। दंड उठा के हमें, अभी तो मुक्ति मांग रहा था जन्म मरण से, और ठेकेदारी मांग रहा, बस झूठा कहेगा, बेकार आदमी, बेगैरत आदमी। ये सब रटे रटाए कुछ चीजें हैं, धर्म की बातें कुछ रट ली गई हैं। जैसे एक आजकल बड़ा फैशन चल गया है, महाराज जी भक्ति बढ़े, बस इतना वरदान दीजिएगा, भक्ति बढ़े, हमकी बहुत भक्ति बढ़े, आप आगे बढ़िए। महाराज जी छोटा वाला बेटा का नौकरी नहीं लग रहा है, हम निकल यहां से, चल। भक्ति बढ़े और फिर हम नौकरी नहीं लग रहा है। फ्रॉड लोगों का जमवाड़ा, कहां भक्ति कहां नौकरी, कहां तो कहां ऊपर की भी चर्चा कर रहे थे एकदम तल पर, और धड़ाम से गिर गए तुरंत। महाराज जी आपके चरणों में प्रीति कैसे बढ़े। अब फिर धीरे से कह रहा है कि प्रीति है इनसे, हमारा शादी हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। हम कह रहे कहाँ का आदमी, सब कहाँ से आदमी घूम रहे हैं भाई, ये कमाल है भाई। बस ये शब्द हो गए, सजावटी शब्द, ऐसे करके छाप छुप के यहाँ छापे, वहां छापे, वहां छापे, ऐसे करके, ऐसे दोनों हाथ उठा करके सीख लियो। हाथ को भी आजकल बड़े बड़े करीने से लोग उठाते हैं, और सीधे ही उठा ऐसे करके, ऐसे घुमा के, ऐसे एकदम ऐसा लग रहा है कि भगवान उतर जाएंगे इसी हाथ पर तुरंत, भी काम का। ये सब भी ड्रामा है, ढकोसले। अरे तुमको आत्मज्ञान हुआ? डू यू नो हु यू आर? जब तुमको यही पता नहीं कि तुम मन हो कि शरीर हो कि इंद्रिय हो कि तुम आत्मा हो, कौन रियल मालिक है तुम्हारा, तो कई को ये सब कर रहे हो। झूठ मूठ का एक मन में अहंकार भी हो गया है कि हम भक्ति कर रहे हैं। हम तो ये छाप छोप वालों को ज्यादा देखते हैं तो एकदम बगल से निकल जाते हैं कि इनसे न टकरा जाऊं, नहीं आधा घंटा हमको ज्ञान देंगे ये बिठा करके। महाराज जी सुनिए कैसे क्या हुआ। जब गए, ऐसा गए महाराज जी, और ऐसा फूल गिरा, एकदम उसी समय भगवान का फूल गिरा, और हमको लगा कि हमको आशीर्वाद मिल गया। फिर 1 महीना के बाद वो आया, हमके क्या हुआ? बर्बाद हो गया, बेटी भाग गई घर से। हमके फूलवा काम नहीं किया है? फूल गिर गया था रे, अब कहां गया फूल? ये क्या बेकार की बातें, 2 कौड़ी की बातें, इतना आडंबर। आध्यात्म शब्द ही है अपनी आत्मा को पहचान लेना। इसी 70 वर्ष के अंदर में मरने से पहले, जिस दिन पहचानोगे उसी दिन से आनंद तुम्हारे भीतर उतरेगा। उसके पहले तुम संघर्ष करोगे। कहते हैं ना कि लाइफ इज अ स्ट्रगल, मूर्खों के लिए। दुनिया में जितने मूर्ख और अज्ञानी हैं वो सब स्ट्रगलर हैं। जगलर, स्ट्रगलर। बट जिन्होंने 5 इयर्स, 3 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स की आयु में ही अपने माता और गुरु और अपनी तीव्र इच्छा के कारण अपनी रियल आइडेंटिटी जान ली कि मैं कौन हूं, जानत तुम्हें होई जाई। तुम मन से देखोगे किसी भी मनुष्य को तो मन की अवस्था से देखोगे, तन की दृष्टि से देखोगे तो तन की दृष्टि से देखोगे। कोई धन की दृष्टि से देखता है तो ये मन, तन और धन से कभी परमात्मा पकड़ में आने वाला भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें उसी लेवल में आना पड़ेगा। सच्चिदानंद को पाना चाहते हो ना? जब हम मन से देखते हैं
तो उलझे हुए मन हमें दुनिया में नजर आते हैं। ये बड़की भाभी ऐसे कर गई, वो जेठानी ऐसे कर गई, वो देवरानी ऐसे कर गई, बताओ भैया ऐसे कर गए, बताओ उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये सब मन का उलझन है, मन के हिसाब से दिख रहा है, तन का मरे। उसको देखे कैसा उसका टैन पड़ गया है, वो चेहरा टैन पता नहीं क्या होता टैन, थोड़े बहुत कुछ काले वाले पड़ जाते हैं, टैन बोलते हैं उसको, टैन कहते हैं, टैन टेन क्या है, सब इंग्लिश क्या है, टैन टून वैसा है। उसका कान ऐसा हो गया, उसका नाक तोता जैसा हो गया, उसके कान में ऐसे हो गया, उसकी रेशमी जुल्फें हैं और उसकी नागिन सी बाल लहरा रही है। वही बाल अगर दाल में पड़ जाए तो खा क्यों नहीं लेते हो? अगर जुल्फ इतना ही अच्छा है और इतना छोटा सा दाल में पड़ जाए वो बाल, तो फिर नहीं खाते? खा ले, अमृत मिल गया ना। क्या बेकार की बात है। तो जो तन की अवस्था में है वो तन से सब कुछ अनुमान लगाता है। धन वाले धन से लगाते हैं, मन वाले मन से लगाते हैं। परंतु जो आत्मा अपने आप को समझ गया गुरु की कृपा से, वो फिर परमात्मा के समकक्ष होता है। वहीं पर होता है, फिर दोनों एक हो जाते हैं। दो जिस्म मगर एक जान है हम, जब तू था तब मैं नहीं, जब मैं था तो तू नहीं, जब हरि है जब मैं नहीं, क्या क्या जो होता है वो प्रेम गलियती सांकरी तब होता है। पर ये जो तुम्हारी अवस्थाएं हैं, तुम तो अभी इन्हीं इंद्रियों की अवस्था से पूरी दुनिया को देख रहे हो, खुद को भी देख रहे हो। गुरु का द्वार इससे ऊपर उठने के लिए है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। गुरुद्वार केवल और केवल अपनी वास्तविक आइडेंटिटी को जानने के लिए होती है। बाकी सब चीज के लिए दुनिया में हर कुछ खुला हुआ है। मुकदमा जीतना है, एक से एक वकील हैं, ले लो। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं सच्चे मन से जब मांगते हैं प्रार्थना तो पूरी होती है। इसका मतलब आप ही स्वीकार करते हो कि आप हर बार झूठी तरीके से भगवान के पास मनोकामना मांगते हो, क्योंकि आपकी तो बहुत सारी पूरी नहीं होती। तुमसे बड़ा प्रमाण कौन होगा कि तुमने हजारों मनोकामनाएं मांगी होगी पर पूर्ण हुआ क्या? नहीं हुआ ना, तो तुम झूठे हो ना। नहीं गुरुजी, हम बिल्कुल रो रो के मांगे थे गुरुजी, फिर भी नहीं हुआ, तब तो गड़बड़ी है। या तो भगवान पर डाउट करना पड़ेगा या फिर तुम पर थोड़ा बहुत डाउट करना पड़ेगा। पर तुम तो अपने को डाउट वाले मानते नहीं। तुम कहते हो अब क्या करें बताइए, रो रो के भगवान से मांगा। तो हमें यह जानने की बड़ी उत्सुकता है कि ये मामला गड़बड़ कहां है, भगवान है कि नहीं। हम खतरनाक आदमी हैं। हम कब भगवान पर प्रश्न चिन्ह उठा देंगे तुमको पता नहीं चलेगा। हमको हमारा तिलक फिलक देख करके हमको मत मानना कि हम भी छाप करके घूमेंगे ऐसे करके तुम्हारे इसमें। हम तुमसे प्रश्न पूछेंगे और तुम्हारे भीतर जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर अगर तुम्हें नहीं मिला तो तुम धार्मिक भी होगे तो झूठे धार्मिक होगे। और झूठे धार्मिक लोगों ने इस भारत का बंटाधार किया है। मैं चाहता हूं कि धार्मिक हो तो सच्चा और अधार्मिक भी हो तो सच्चा। रावण हो तो सच्चा हो, पक्का रावण हो, और धार्मिक हो तो पक्का हो। ये बीच वाले लोग खतरनाक हैं। ये जितने बीच वाले लोग हैं, कर्म सब अधर्म के और रूपरेखा इनके धर्म के, डंका ये धर्म का पीट रहे हैं। इनको देख के लोग घबरा जा रहे हैं कि अगर इसकी ये हालत है तो बेकार है धर्म करना। आखिर धर्म से इतना नफरत लोगों को क्यों हुआ? क्या कारण है कि धर्म से इतना नफरत हो गया लोगों को? आज तो थोड़ा बहुत ठीक हुआ है 5-10 साल में, इधर सनातन ये सब थोड़ा स्वीकार्य है। नहीं, जीना मुश्किल था भारत में। धर्म कहते पोंगा कहीं के पाखंडी ढकोसला ढोंगी 2 नंबरी लोग, ये धर्म की हालत थी। क्या कारण है? उन पाखंडी ढकोसला और 2 नंबरी लोगों ने यह हाल किया होगा, जिन्होंने बाहर से खुद को धार्मिक घोषित किया होगा पर अंदर से वो दुखी, हैरान, परेशान, रोते हुए आदमी होंगे। उनके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोग समझते होंगे कि ससुरा झूठ मूठ का धार्मिक बना है, ये खुद ही आनंद में नहीं है। अब पति पत्नी में कुछ छुपता तो है नहीं। पत्नी बहुत धार्मिक,
या पति बहुत धार्मिक और पति वो थोड़ा कम है, अब दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये जो धार्मिकवा है, ये धार्मिकवा दिन भर दुखी रहता है, तो ये जो थोड़ी कम धार्मिक है उनके पति या पत्नी, वो कहते हैं जब इसकी ये हालत है तो धर्म में कोई शक्ति नहीं होगा। बताओ, तो उसका आस्था ही उठ जाता है धर्म के ऊपर से। ऐसे ही बच्चों का है, माता पिता को जब दुख में देखते हैं, झूठ बोलते देखते हैं, कपट करते देखते हैं, हाय हाय करते देखते हैं, कहीं उनको आनंद नहीं रहता, आह्लाद नहीं रहता, उनकी ऊंचाई नहीं देखते, तो कहते हैं धार्मिक होके भी क्या है यार, अगर धार्मिक होना ऐसा है तो बेकार है, ऐसे धर्म परम को अपनाना, छोड़ देते हैं। जरा सोचो, धर्म को न अपनाएं हमारी आने वाली पीढ़ियां, इसकी तैयारी हम लोगों ने की, हमारे कारण नहीं अपना रहे। ये बोलने का भी साहस किसी को नहीं है। लोग बचाते हैं, नहीं नहीं हम बहुत मधुर बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, बहुत प्यार से बोलेंगे, धर्म बहुत प्यारा चीज है। अरे बोलना ही है सिर्फ, कि कभी कभी सच भी बोलने का साहस उठाना है। धार्मिक है और सत्य बोलने की साहस नहीं है, तो पहला शंका तो यहीं पर है कि तुम धार्मिक हो कि नहीं हो। क्लियर बोलो जो बोलना है। किसी व्यक्ति के साथ कोई चीज है, सीधा बोलो, तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही रफ है, बेकार, तुच्छ हो तुम, 2 नंबर के। अब तुम्हारी ऊंचाई से अगर उसको आकर्षण होगा, तुम में प्रीति होगी, तो ये सुन के भी स्वीकार करेगा कि ये कह रहे हैं कि मैं टुच्चा हूं, तो निश्चित मैं टुच्चा हूं और मुझे अच्छा होना है। और अगर वो तुमसे दूरी बना लेता है तो बढ़िया है, टुच्चे से दूर हो गए, आ गए तो वेलकम, गए तो भीड़ कम। अगर वो आ गया, तुमसे जुड़ गया, इसका मतलब वो होना चाहता है, रियल पर्सन है, अच्छा आदमी है। और वो चला गया तो एक टुच्चे की तुम्हारी जिंदगी से कमी हो गई। जैसे बालों में, माताओं के बालों में जूं हो जाती है, तो मान लो 500 जू हो गया, 5 कम हो गए, तब 495 बचा ना, कम काटेगा। ऐसे खदर खदर जो दिन भर करते हैं, तो एक बार कम करना पड़ेगा, होगा ना। 5 कम हो गए, 10 कम हो गए, 20 कम हो गए। तो ऐसे टुच्चे, अधार्मिक, अज्ञानी लोग तुम्हारे जीवन से कम होते हैं, तो इट्स टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट करो इसको। ओह दैट्स वेरी नाइस, एक टुच्चा गया, अब थोड़ा तो आराम होगा जीवन में। मंथरा जाए तो सेलिब्रेट करो, गया, एक मंथरा गई। उत्सव इत्यादि के बाद हमको बड़ा आनंद मिलता है, उत्सव में भी आनंद मिलता है, भक्त भी आते हैं, सभी लोग आते हैं, पर उत्सव में सब जाने के बाद भी आनंद मिलता है उन कुछ मंथराओं से मुक्त होने का, कि चलो यार मुक्ति मिली, अब 4-5 दिन तो झेले, अब मुक्ति मिली, कम से कम मुक्ति हो जाती है। खुशी होनी चाहिए इसकी जीवन में। तो आज का बस एक ही संदेश है, अपने से ऊंचे को चुनो। कीमत कुछ भी चुकानी हो, और कीमत क्या चुकाओगे? कीमत बस स्वीकार्यता, सत्य को स्वीकार्यता। तुम्हारे घाव हैं, जख्म हैं, बजबजा रहा है, नालियों की तरह सड़े हुए हो, बस वही तुमको दिखाएगा और उसको साफ करेगा। शायद वो अच्छा आदमी होगा तो ड्रेसिंग करेगा, ठीक करेगा तुम्हें। अपनी घाव से, अपनी नाक भाव से कोड़ रहे हो, तुम्हारा ही घाव है। एक आदमी खुद ही स्नान नहीं किया, 8 दिन से उसे कर रहा है, बाद में आदमी बोला कि तुम्हें स्नान है, मैं ही नहीं किया हूं। बोला हाँ, तेरा है ये गंध। तो तुमको तुम्हारे ही गंध से अगर दुर्गंध से कोई मुक्त कर रहा है, तो तुम्हें तो हैप्पी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो हम उससे लड़ पड़ते हैं, भिड़ पड़ते हैं, तू हमारा गंदगी दिखाएगा। क्योंकि बहुत दिनों तक साथ रहते रहते बहुत चीजों से प्यार हो जाता है आदमी को, गंदगी से भी प्यार हो जाती है बहुत लोगों को। अब जो लोग इतने बड़े बड़े नाखून लेके भोजन करते हैं, उनको प्यार है कि नहीं गंदगी से? उनको पता नहीं कि नाखून में क्या रहता है, उनको जानकारी नहीं, ज्ञान नहीं उनको, पर उन्हें प्रेम है कि नहीं अपने नाखून से? वो दैहिक लोग हैं। तो बहुतों को अपनी गंदगी से प्रेम है,
स्वीकार कर लिए हैं। अब अगर तुम अच्छे आदमी हो तो तुमको एक अंतिम सुझाव दे करके विश्राम दे देता हूं। अगर तुम अच्छे आदमी हो और जिन्हें अपनी गंदगियों से प्रेम है, खबरदार कभी उनको गंदगी से मुक्त कराने का प्रयत्न मत करना। सीधी रास्ता लेना, अपने पथ पर चलना। नहीं महाराज जी, जैसे इसमें लिखा गया है कि दूसरों की भलाई, अरे मत फंसना। भलाई में ऐसा उलझोगे कि जग हंसाई हो जाएगी, तुम समाप्त हो जाओगे। तो हमने भी बहुत बरसों में ये सब सीखा है। हम जो सीखते हैं आपको सब बताते जाते हैं। हमारा भी तो लर्निंग पीरियड चल रहा है ना। एक व्यक्ति जब तक जिंदा है तब तक स्टूडेंट है, छात्र है। जीवन के अंतिम श्वास तक कोई छात्र है। सभी हम भी सीखते हैं, रोज कुछ ना कुछ रोज सीखते हैं, देखते हैं। व्यवहार का ज्ञान बहुत कुछ सीखना पड़ता है। व्यवहारिक रूप से कुछ गड़बड़ी है, आध्यात्मिक रूप से और कोई ऊंची बात चिंतन में आ गई, प्रभु ने दे दिया, अरे आनंद आ गया, वाह 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 वाह। रोज सीखना पड़ता है। स्टूडेंट, छात्र हैं हम सब। हाँ ठीक है, छात्र भी हैं तो क्या हुआ। एक बम बनाने वाला छात्र है, लोगों को लूटने वाला, और एक आदमी लोगों को दर्द से मुक्त करने की चीज सीख रहा है, वो भी छात्र है। तो अब छात्र छात्र भी बराबर मत समझ लेना अपने आप को कि अब गुरुजी भी कह दिया हम भी छात्र, चलो कंधा पर हाथ रख के घूमते हैं। एक डंडा मारूंगा कि निकल जाओगे सीधे, कंधे पे हाथ रखेंगे। तुम बम बना के लुटेरे हो, तुम बम बना रहे हो लूटने के लिए लोगों को। और कोई छात्र है, सीख रहा है लोगों के दर्द को मिटाने के लिए, आत्मवान बनाने के लिए कि और कैसे बना सकते हैं। व्यवहारिक रूप से आदमी कैसा कैसा होता है। जैसे विभिन्न आदमियों से मैं मिलता हूं तो मैं आदमी के स्वभाव से परिचित होता हूं, और फिर बाद में भीतर जाके बोलता हूं, हे भगवान, इस टाइप के भी आदमी होते हैं, ये तो हमको ज्ञान नहीं था। हाँ, फिर मैं एनालाइज करता हूं रात में कि ऐसे भी होते हैं। हम बोला हाँ ऐसे होते हैं, तो ऐसे के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर वो चिंतन होती है, ऐसों को अगर ऐसे इधर लाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो ये लर्निंग पीरियड है हमारी भी, हमेशा सीखते रहते हैं। और ये भी ऐसा निकला। बोला हाँ, और यार इसको तो मैं बहुत आगे ले गया था, वो धर्म के पथ पर, काफी आध्यात्म के पथ पर आगे निकल गया। ये भी नहीं पहचान पा रहा है अपने पराये को, इसको भी ज्ञान नहीं कि कौन सा संग करना चाहिए। तो फिर नया फिर कुछ सीखते हैं हम कि अच्छा ऐसों के लिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, जरा देखें, खोजें और ढूंढें। जरा देखें तो भोलेनाथ ने क्या किया, जरा देखें तो उन महापुरुष ने क्या किया था ऐसे लोगों के लिए। तो हम भी सीखते रहते हैं, आप भी सीखते रहिए। और आनंद सबको प्राप्त होता रहे, जिसकी संभावना बहुत कम दिख रही है। लेकिन कुछ समझे क्या, आनंद सबको प्राप्त होता रहे। अब देखिए, झूठे आशीर्वाद तो हम लोग देते ही रहते हैं। कभी कभी हमारी भी जमीर जग जाती है कि सच बोल दें। क्या झूठा रहे, सब दूधो नहाओ पूतो फलो, खूब धन धान संपत्ति बढ़ती रहे, आरोग्य बढ़ता रहे, आप सब खूब जीवन में हंसिए, आनंदित रहिए। हमको पता है रो के मरने वाला है, पर झूठ बोलते हैं, क्या करें। पर इसीलिए हमने कहा कि आनंदित रहिए, जिसकी संभावना बहुत कम लगती है। इसलिए कि अभी आत्मज्ञान की तरफ हमारी आपकी दृष्टि नहीं है। जिस दिन आपकी दृष्टि आत्मज्ञान की तरफ हो जाएगी, आई कैन से कि अब तुम्हें तुम्हारे आनंद से कोई वंचित नहीं कर सकता। अगर तुम कहोगे कि भगवान भी, तो हम कहेंगे भगवान भी वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ गए हो। क्योंकि अब भगवत्ता तुम्हारे भीतर आ गई है, कोई वंचित नहीं कर सकता तुम्हें। तो आप सब ऐसे ही पथ पर आगे बढ़िए, अपने से ऊंचे का चुनाव करिए। अब ऐसे लोगों ने तो ऐसा कह रखा है हमको कि स्वर्ग में दरबान होने से अच्छा है नरक का राजा हुआ जाए। हाँ, आजकल ये भी समाज में मैंने सुना है 2 आदमी से। हम कि अब इसका क्या हम जवाब ढूंढे भाई। ये कह रहा है कि स्वर्ग में हम दरबान नहीं रहेंगे, हम नरक का राजा बनना ज़्यादा अच्छा है। तो ठीक है, अब कुछ लोगों को पसंद है नरक कुंड का राजा होना, तो उनको छोड़ दिया जाए। द्वंद्व से ये दुनिया बनी है, सतयुग से लेकर के अभी तक। राम तभी आएंगे जब रावण पैदा होगा, कंस पहले आएगा, कृष्ण बाद में आएंगे। है ना। और हिरण्यकश्यपु पहले आया कि प्रहलाद पहले आए।
पहले हिरण्यकश्यपु आया। ये लोग आते ही हैं तभी भगवान का आगमन होता है, द्वंद्व से दुनिया चलती है। तो ऐसा भी नहीं कि पूरी दुनिया आत्मवान हो जाएगी, हमेशा दो भाग रहेगा इस पृथ्वी का, बुद्धू बुद्ध, रावण राम, सीता सती अनसुईया पार्वती और पूतना ताड़का सुपनखा, इनका भी अपना एक प्रजाति है। तो दो भाग में दुनिया सदा बंटी रहेगी। अगर हम में से कोई भी प्रयास कर रहा है कि पूरी पृथ्वी पर शांति छा जाए, तो क्लियरली से इट्स नॉट पॉसिबल। जब तक दुनिया है द्वंद्व रहेगी। अगर बुराई ना हो तो अच्छाई समझ में कैसे आएगी? बुराई के बेस पे ही तो अच्छाई खड़ा है। कभी तीखा खाया ही नहीं तो मीठे का क्या मतलब है? जीवन भर से मीठा ही किसी को मिला तो बोले बेटा मीठा खाओ मीठा खाओ। अरे बोला मीठा फीठा क्या होता है, यही तो खा रहे हैं जीवन भर से। पर एक तरफ तीखा एक तरफ मीठा, तब बोलता है हाँ ये मीठा था, गरम फिर ठंडा। हाँ ये तो द्वंद्व से बनी है ये दुनिया। हर मनुष्य के भीतर दो भाव हैं, एक रावण होने की स्थिति उपस्थित है, एक श्री राम भी होने की स्थिति उपस्थित है। अब यहीं पर चुनाव है कि गुरुदेव वशिष्ठ और विश्वामित्र से आपको क्या सीखना है। ताड़का लोग विश्वामित्र पर हमला कर देते हैं कि ई बाबा को मार के छोड़ेंगे, और उन्हें विश्वामित्र के चरणों में राम और लक्ष्मण पड़े रहते हैं कि हम जानते हैं कि धर्म की स्थापना आप करेंगे। अब यह आपको निर्णय करना है कि आप रावणों के साथ बैठना चाहते हो या राम के